गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए वो रहेगी आपकी इकोटाइप। इकोटाइप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसमें इको स्पीसीज कौन कौन सी है, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है इकोटाइप। सबसे पहले तो इकोटाइप होता क्या है, इकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले मैं इस क्लास में आप लोगों को ऑलमोस्ट डिस्कशन कर चुकी हूँ कि इकोटाइप क्या है, कैट्स क्या है, इकोलॉजी क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है, ग्रोथ कर्व्स क्या है। ठीक है, हमने विभिन्न प्रकार के ग्रोथ कर्व्स के भी बारे में पढ़ा है, जाना है कि कौन कौन से ग्रोथ कर्व्स होते हैं। आपका जे टाइप का ग्रोथ कर्व होता है, एस टाइप का ग्रोथ कर्व्स होता है। ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी में हमने पढ़ा है नेटिलिटी एंड मॉर्टेलिटी, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर। पेड़ पौधे किस प्रकार से जन्म लेते हैं, देन कितने साल बाद, कितने ईयर बाद उनकी मृत्यु होती है, और यदि उनकी एक निश्चित समय में मृत्यु हो रही है तो वो एक निश्चित नेटिलिटी मॉर्टिलिटी आती थी, एक अनिश्चित में हो रही थी वो अनिश्चित टाइप की नेटिलिटी एंड मॉर्टिलिटी रहती है। नेटिलिटी का मतलब होता था आपका जन्म दर एंड मॉर्टिलिटी का मतलब होता था आपका मृत्यु दर। ठीक है, इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही है। ये हमारा लास्ट, इसमें जो आपका जो रहेगा लास्ट टॉपिक है कि इसमें जो इकोटाइप जो है वो लास्ट आपका टॉपिक है इस यूनिट में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इकोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो इकोटाइप को हम मुख्यतः बोलते हैं पारिस्थितिकीय प्रारूप या इकोटाइप। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इकोटाइप को पारिस्थितिकीय प्रारूप। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिक क्या होता है। ठीक है, तो हमारे आसपास चारों ओर हमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, एक पारिस्थितिकी ही है। उन सबको जो मिले हुए रूप को ही हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ठीक है, तो जो इकोटाइप है उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकीय प्रारूप। क्या होता है पारिस्थितिकीय प्रारूप? तो इकोटाइप को पारिस्थितिकीय अथवा कार्यकीय रेसेस कहते हैं। इकोटाइप को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय अथवा कार्यकीय रेसेस। अब इसके 3 नाम हो गए। फर्स्ट तो हो गया आपका इकोटाइप, फर्स्ट हो गया आपका इकोटाइप, सेकंड हो गया आपका पारिस्थितिकीय प्रारूप, इसका हिंदी नाम, और थर्ड हो गया इसका, थर्ड है आपका इसमें, थर्ड जो है उसको बोलते हैं कार्यकीय रेसेस। क्या बोलते हैं, कार्यकीय रेसेस, कार्यकीय रेसेस। ठीक है, 3 नाम है। इसी को हम इकोटाइप बोलते हैं, इसी को हम पारिस्थितिकीय प्रारूप बोलते हैं, इसी को हम कार्यकीय रेसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो वैज्ञानिक हुए ट्यूरेसन के अनुसार यह एक उत्पाद मतलब प्रोडक्ट है जो किसी विशिष्ट वासस्थान की गई इको स्पीसीज से आनुवंशिकीय प्रेरण द्वारा प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का प्रोडक्ट है जो कि हमें किससे प्राप्त होता है, जो जनजाति वहाँ रह रही होती है उससे ये हमें प्राप्त होता है। अतः उन्हें वर्ग की जाति में सम्मिलित कर लिया जाता है। किसी विशिष्ट जाति के विभिन्न प्रकार के इकोटाइप्स मृदीय, जैवीय तथा माइक्रोक्लाइमेट की आवश्यकताओं में विभिन्नताएं रखते हैं। जो भी इकोटाइप रहते हैं वो उनकी जैविकीय विभिन्नताओं में, उनके रहने में, खाने में, पीने में, और उनकी आनुवंशिकता भी विभिन्नताएं जो है उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, अतः इकोटाइप्स के अनुकूल अपरिवर्तनीय अथवा आनुवंशिक स्थिर विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करता है, अलग अलग जो गुण हैं वो दिखाते हैं, इसलिए इनमें क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं जो है वो
पाई जाती हैं। कोई भी प्लांट्स हो, कोई भी जीव जंतु हो, भले ही हम सेम हैं, मान लीजिए आप सेम हो, मैं सेम हूँ, ये सेम है, ये सेम है, सबके 2 कान हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, बाल है, ठीक है, लेकिन तब भी हम में विभिन्नताएं हैं। हम एक दूसरे को फेस वाइज देख के ही देख लेते हैं कि भाई ये बंदा ये है, ये लड़की ये है, इसका ये नाम है। क्यों भाई? सारे में एक ही तो फंक्शन है, सबकी 2 आँखें हैं, 1 नाक है, कान है, ये सब सेम है, लेकिन तब भी हमें क्या है, आनुवंशिक परिवर्तन है, हमारे रंग रूप कार्य के आकार में परिवर्तन है, इसलिए तो हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों में भी भले ही वो समान दिखते हो, लेकिन उनमें आनुवंशिक परिवर्तन है, जो गुणसूत्र हैं, कार्यकी की संरचना है, उनमें क्या पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। अनियमितताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। यदि विभिन्न यूकोटाइप को एक ही प्रकार के वास स्थान में उगाया जाता है तो उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं बदलती नहीं हैं। मान लीजिए कहीं का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्मी वाला है, कहीं का एटमॉस्फेयर सर्दी वाला है, कहीं का एटमॉस्फेयर कैसा है, जलीय है, कहीं का लवण ज़्यादा है। यदि हम सब प्लांट्स को अलग, एक ही जाति के प्लांट्स को हम अलग अलग स्थानों में उगाएंगे तो वो अलग अलग गुण प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ज़्यादा काले रहते हैं, सांवले रहते हैं। जहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती है, ठंडक रहती है, तो वहाँ के लोग नॉर्मल बढ़िया होते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों में है, यदि वहाँ को हम कहाँ एक को दक्षिण कोरिया में उगा दें, एक को झांसी में उगा दें, एक को और कहीं उगा दें, और फिर हम देखते हैं कि यदि उनको एक ही वातावरण में उगाया जाए, मान लीजिए सारे प्लांट्स को ला करके हम अपने ही गार्डन में उगा दें, तब भी वो अपनी विभिन्नताएं जो हैं वो प्रदर्शित करेंगे, मतलब एक से नहीं होंगे। जबकि कैट्स में क्या होता था, वो अगर जातियों की विभिन्नताएं तो दिखाते थे, लेकिन यदि उनको एक ही स्थान में एक ही एटमॉस्फेयर में उगाया जाता था तो फिर वो समान गुण प्रदर्शित करने लगते थे। लेकिन इकोटाइप में क्या है, वो समान गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अपनी आनुवंशिक विभिन्नताएं जो है वो प्रदर्शित करते रहते हैं, ठीक है, बदलती नहीं है, क्योंकि उनका आधार वातावरण ना होकर आनुवंशिक होता है। यदि उनका आधार क्या होता, वातावरण होता, जो इकैट्स है, इकैट्स में यही था कि उनका आधार क्या था, वातावरण था, मतलब वो बाहरी वातावरण से प्रभावित हो रहे थे, इसलिए अलग गुण दिखा रहे थे। लेकिन इकोटाइप में इनका आधार क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आरएनए, ठीक है, इसलिए भले ही वो एक ही वातावरण में उगा दिए जाएं तब भी वो क्या नहीं करते, एक से गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, भले ही वो एक ही बात है। जैसे आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, तो हम लोग रह तो ललितपुर में ही रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पे हुआ है, आप लोगों में से सभी का जन्म यहीं हुआ होगा, तो तब भी हम लोगों आप लोगों में विभिन्नताएं क्यों हैं, क्योंकि हमारा जो आनुवंशिक है, आनुवंशिक गुण है वो हमारे अलग हैं, हमारे माता पिता अलग हैं, इनके माता पिता अलग हैं, तो आनुवंशिक गुण जो है वो अलग है, इसलिए हम क्या दिखा रहे हैं, विभिन्नताएं दिखा रहे हैं। जबकि जो नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मल तो हम में समानता है। यदि हम दक्षिण कोरिया के लोगों को लेके आए और हम खड़े हो जाएं तो हम अलग, हमें लोग बाग अलग कर देंगे कि भाई ये यहाँ के हैं और ये दक्षिण कोरिया के हैं। क्यों? क्योंकि वो वातावरणीय विभिन्नताएं अलग शो होती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यही होता है आपका इकोटाइप एंड इकैट्स। अब इकोटाइप भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इरेक्ट टाइप और दूसरा होता है प्रोस्ट्रेट टाइप। इरेक्ट टाइप क्या होता है, मतलब सीधा प्रकार जो नम स्थानों में उगते हैं, ऐसे इकैट्स या इकोटाइप जो नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। और प्रोस्ट्रेट टाइप होते, इनमें 2 इकैट्स होते हैं। जो प्रोस्ट्रेट टाइप के हैं उसमें कितने इकैट्स होते हैं, 2। फर्स्ट होता है प्रोस्ट्रेट टाइप और दूसरा होता है, इनमें 2 इकैट्स होते हैं जो शुष्क व कठोर मृदा में उगते हैं। ये जो है इसमें ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं आपके नम स्थानों में, और ये जो आपका है ये पाए जाते हैं शुष्क व कठोर क्षेत्रों में, शुष्क व कठोर क्षेत्रों में ये जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम
इसकी इको स्पीसीज की बात करें, इको स्पीसीज क्या होती है, तो यह वर्गीकरण की इकाई होती है जिसमें एक अथवा अधिक इकोटाइप पाए जाते हैं। यह इसको क्लासिफिकेशन करने की एक इकाई है इको स्पीसीज, जिसमें क्या होते हैं, एक अथवा अधिक इकोटाइप पाए जाते हैं जो इनफर्टाइल होती है किंतु क्रॉस नहीं करते अथवा जीवाश्म संतति उत्पन्न नहीं होती यदि इनका क्रॉस अन्य इको स्पीसीज के इको टाइम्स में किया जाता है। मतलब इसमें जो फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजेशन है, वो नहीं पाया जाता है। ये क्या करती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करती हैं और इनका जो जन्म होता है वो इको स्पीसीज के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा इकोटाइप क्या है और इकैट्स क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे।